उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आज परम सौभाग्य का दिन है कि आज की इस पुण्य अवसर पर जगत जननी जानकी का जो जन्म स्थान है बिहार के सीतामढ़ी, जिसका प्राचीन नाम सीतामढ़ी था, जिस मही से बाद में सीतामढ़ी उसका नाम पड़ा, उस स्थान पर पुनौरा नामक जो स्थान है, वहाँ आज जगत जननी, जनक नंदिनी, जनक किशोरी, जनक लली, जनक दुलारी सीता का भव्य मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं समस्त विश्व के जितने भी प्राणी हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि तुलसी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इस प्रकार से तुलसी के मानस के इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाता है कि समस्त प्राणियों में जानकी का और राम का, जगत जननी जानकी और राम, उन दोनों का निवास है। इस दृष्टि से हम सिया राम मैं सब जग जानी को उद्धृत करते हुए और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी जो तुलसी कहते हैं, वो सच में समस्त जगत उन्हीं से उद्भूत है। और तया ततम विश्वमिदम जो कहा गया है कि उसी सीता से, उसी जगत जननी जानकी से, उसी जनक लली से, जनक दुलारी से समस्त सृष्टि प्रपंच हमारे समक्ष दिखाई दे रहा है। यह उन्हीं का यह प्रभाव है, जानकी का ही प्रभाव है। जैसा कि मंगलाचरण में ही मैंने बताया था, जो बालकांड के पंचम श्लोक के रूप में तुलसी ने अपने मानस में जब जैसा लिखा था कि वही जगत जननी जानकी उद्भव स्थिति संहार कारिणी कहा था हमने, कि वही उद्भव और सृष्टि का, सर्ग का भी कारण वही है, और संहार कारिणी भी जगत जननी जानकी ही है, जिसके लिए मंगल कामना करते हुए कहा गया है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, वह क्लेश को भी हरण करती हैं। और सर्वश्रेयस्करीं सीताम, सर्वश्रेयस्करीं करी है जगत जननी जानकी। ऐसे न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी राम वल्लभा को हम कोटि नमन करते हैं। तो इस प्रकार से आज चूँकि जैसा अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से आज नींव रखी जा रही है। शिलान्यास जगत जननी जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी बिहार में जो अत्यंत प्रसिद्ध स्थली है, पुनौरा धाम के रूप में वह प्रसिद्ध है, वहाँ आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा वहाँ उद्घाटन होगा और उसका शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ समस्त मंत्रिमंडल के साथ विशेष रूप से जो सीतामढ़ी के प्रतिनिधि हैं, सीतामढ़ी के यशस्वी जो सांसद हैं, उनके कारण जो श्री देवेश चंद्र ठाकुर हैं,
तो देवेश चंद्र ठाकुर जी जो वहाँ के सांसद हैं सीतामढ़ी के, वे पुण्य के विशेष भागी हैं, क्योंकि वहीं के वो प्रतिनिधि हैं और संयोग से मेरा भी जन्मस्थली वही हैं। जानकी कहीं जन्मस्थली जो सीतामढ़ी है वहीं पर सीता के ही नाम से वह प्रथित है, तो वहीं पर मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का भी वहीं पर उद्भव हुआ है, मेरा भी वहीं जन्म हुआ है। एतदर्थ अपने आप को भी भाग्यशाली मानते हैं इस दृष्टि से। तो आज चूंकि जगत जननी जानकी की जन्मभूमि पर, उनके जन्मस्थली पर शिलान्यास और भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से सभी वहाँ के मंत्रिमंडल, बिहार के सरकार के साथ साथ विशेष रूप से श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी और राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आदि जितने भी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो महनीय कार्य आज हो रहा है और भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो स्वयं जा रहे हैं भूमि पूजन के लिए, तो सभी पुण्य के भागी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं सबको शुभकामना देने के लिए, चूँकि जगत जननी जानकी के का जो भव्य भवन और भव्य मंदिर का निर्माण हेतु जो शिलान्यास और भूमि पूजन का आयोजन है, इस दृष्टि से मैं समस्त मिथिलावासी ही नहीं, मैं समस्त विश्व के जितने भी हैं प्राणी, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि सब में सिया राममय है यह संसार, यह जगत। तो इस दृष्टि से सभी पुण्य के भागी हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का मेरा एक जो व्याख्यान है संक्षिप्त, यह जानकी के जन्म की संक्षिप्त कथा को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। जगत जननी जानकी का किस तरह से उद्भव हुआ, चूँकि आज उद्भव पर ही बात करूँगा कि जगत जननी जानकी जो जनक लली के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो जनक किशोरी के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो जनक किशोरी जनकात्मजा जो हैं, जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, जो मैथिली जनकात्मजा हैं, मैथिली जो मैथिली सीता का ही पर्यायवाची शब्द है, और कहा जाता है कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। ये बात वाल्मीकि रामायण के का जो सुंदर कांड है उसमें त्रिजटा राक्षसी जो थी स्वयं कह रही हैं अपनी राक्षसियों को कि तुम इस जनक लली से डरो मत, यह तो इतनी भोली भाली है जनक लली कि प्रणिपात से ही प्रसन्न हो जाती हैं, प्रणाम करने से ही यह प्रसन्न हो जाती हैं। इस तरह कृपा से ओतप्रोत जानकी हैं कि प्रणिपात से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए कहा त्रिजटा ने एक राक्षसी के मुख से जनक लली की जानकी की जो प्रशंसा की जा रही है, कहा है कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, जो जनक की आत्मजा है, जो जनक की पुत्री हैं जानकी सीता, वह प्रणिपात से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की बात कही गई है। तो वैसे भी कृपा वृष्टि के करने में, कृपा बरसाने में, कृपा की वृष्टि करने में वे तो इतनी आगे बढ़ जाती हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जानकी के समक्ष राम न्यून पड़ जाते हैं कृपा बरसाने में। इस प्रकार कृपा से ओतप्रोत हैं जगत जननी जानकी, वही उद्भव इस सृष्टि का कारण है, वही कारणभूता हैं सृष्टि के। तया विश्व ततम, ये उसी से यह विश्व फैला है, विस्तार हुआ है, तो वही उद्भव के कारण है।
और इस सर्ग के कारण के साथ साथ जानकी इस परिपालन कर्त्री भी वही हैं और संहार कर्त्री भी हैं। इस त्रिविध रूपों का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से तुलसी ने अपने मानस के पंचम बालकांड के ही पंचम श्लोक से ही उन्होंने सिद्ध किया है। और साक्षात वह जगदम्बा थी, साक्षात जानकी जगदम्बा थी, ऐसा कुंभकर्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से राक्षसों के मुख से जब हम सुनते हैं तो आश्चर्यचकित होता है। और जानकी स्वयं अपने आप में ही अपने तेज से ही वह रक्षित है, यह बात भी एक राक्षस के मुंह से ही यह शब्द, ये जो वाणी सुनने को मिलता है। चूँकि वो साक्षात वह नारायणी थी, वह पुरुषोत्तम राम के अनन्य प्रिया थी। और स्वयं उन्होंने कहा है कि अपने तेज से वे स्वयं रक्षित हैं, उनको किसी भी तेज से रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मारीच कहता है, जो रावण का मामा भी था और राक्षस था। वह स्वयं कहता है रावण को समझाते हुए कि हे दशानन, हे दशग्रीव, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को मान लीजिए कि जानकी जो हैं वह साधारण नहीं हैं, वे अपने तेज से स्वयं रक्षित हैं, उनको रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रक्षिता स्वयं तेजसा कहा है कि अपने तेज से सीता स्वयं रक्षित हैं। और स्वयं वे प्रभास्ति विवस्वतः, माने विवस्वतः माने सूर्य की वे स्वयं प्रभा है। जैसे सूर्य की प्रभा को, सूर्य की मयूख को, सूर्य की किरण को जैसे हम पृथक नहीं कर सकते, उसी प्रकार सीता को राम से कोई पृथक नहीं कर सकता। वे दोनों एक ही रूप हैं। और इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि वे प्रभा हैं, विवस्वतः प्रभा, ये सूर्य की प्रभा है। तो इस प्रकार से ये बात स्वयं अरण्यकांड में इन्होंने ये सारी कहानी बताई है। और स्वयं राक्षस होकर के, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर के, और स्वयं मारीच ऐसा कह रहे हैं जानकी के बारे में कि जानकी साधारण नहीं है, वह अयोनिजा है, स्वयं अपने तेज से स्वयं रक्षित हैं, उसको कोई अलग नहीं कर सकते। कैसे? जैसे सूर्य की प्रभा को, सूर्य की किरण को कोई अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात स्वयं राक्षसों के मुख से सुनकर और भी पुष्ट हो जाता है कि जानकी का स्वरूप क्या था। और राम के बारे में तो उन्होंने कहा ही था कि रामो विग्रहवान धर्मः। मारीच ने कहा है कि हे दशानन, हे राजन, यह राम साधारण नहीं है, वे साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और जिस प्रकार धर्म के विग्रह हैं राम, उसी प्रकार से जानकी भी धर्म के विग्रह स्वरूपा हैं, विग्रह रूपा हैं स्वयं। तो इस प्रकार से जानकी के बारे में ये बातें कही गई है। आज चूँकि जगत जननी जानकी का आज के इस पुण्य अवसर पर, सुंदर अवसर पर, पावन अवसर पर शिलान्यास का आयोजन हो रहा है उनकी जन्मस्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम में। इस दृष्टि से, इसी के कारण मैंने आज जानकी के जन्म की संक्षिप्त कथा लेकर के उपस्थित हूँ। और इसका बंधु आधार जो मैंने लिया है वह जानकी किस प्रकार से वह उद्भूत होती हैं, किस प्रकार से वह मनुष्य रूप धारण करके मिथिला में आती हैं, उसकी कथा को जो वाल्मीकि रामायण के आधार लेकर बता रहा हूँ। यह उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है, उसके सप्तदश सर्ग जो हैं, सप्तदश सर्ग, जो 17वां सर्ग, उस सर्ग में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके किस प्रकार से जगत जननी जानकी
कैसे उद्भूत होकर किस प्रकार से वह आती हैं। तो इसमें रावण से तिरस्कृत होकर के जो वेदवती थी, वे वेदवती ही जानकी के रूप में इस पृथ्वी पर आई हैं। वही लक्ष्मी रूपा हैं, वही वेदवती जगत जननी जानकी के रूप में कैसे प्रकट होती हैं, उसके विषय में संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि वेदवती महर्षि कुशध्वज की वह कन्या थी वेदवती, और वेदवती बृहस्पति के पौत्री थी, और बृहस्पति के समान ही उनके पिता का जैसा ज्ञान था कुशध्वज का, उसी प्रकार से बताया गया है कि कुशध्वज नाम के जो महर्षि थे, उन्हीं महर्षि की पुत्री वेदवती हुई। और कुशध्वज बृहस्पति के चूंकि पुत्र थे, इसलिए वेदवती कुशध्वज की पुत्री और बृहस्पति की पौत्री के रूप में विख्यात हैं, जिसका सप्तदश सर्ग में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 8वें श्लोक से परिलक्षित होता है, जिसमें कहा गया कि कुशध्वजो नाम पिता महर्षिर प्रमित महर्षि रमित प्रभ और बृहस्पति सुतः श्रीमान बुद्धिया तुल्यो बृहस्पते। बृहस्पति के समान ही उनकी बुद्धि थी, और स्वयं वांगमयी बन करके संभूता वांगमयी कन्या नामना वेदवती स्मृता। वेदवती जो है वांगमती के रूप में वह आई, और पिता के मुख से वेदों के वचन को सुनकर वह कंठ कर लेती थी, जिस कारण से वेदवती का नाम वेदवती पड़ा। और वेदवती जो थी वह अत्यंत कुशलिनी थी, विदुषी थी, और वेदों को सहज कंठ कर लेती थी, इसीलिए संभूता वांगमयी कहा है। वह वांगमयी रूप में, साक्षात वाणी के रूप में, वह कन्या के रूप में प्रादुर्भाव हुआ उसका, वेदवती का। और वेदवती किस प्रकार की थी उसके बारे में आगे यह भी कहा जाता है कि वह वेदवती जो थी, उनका कुशध्वज के घर जन्म हुआ, और ये सारा परिचय ये रावण को वेदवती स्वयं कह रही हैं और बता रही हैं कि वहाँ से मृग चर्म पहनकर वेदवती अपना तप में लगी थी। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि नारायणो मम पतिर न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, उस पुरुषोत्तम नारायण से अतिरिक्त मेरा पति कोई भी नहीं हो। यह उस वांगमती कन्या जो वेदवती थी, जो कुशध्वज की पुत्री थी, और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, उनकी वह पौत्री के रूप में वेदवती उद्भूत होती है। और वो उसी और मृग चर्म पहनकर अपना वो तप में लीन थी। उसी समय वहाँ रावण आता है। रावण को बुद्धि वाला और कुदृष्टि उसकी थी, और वहाँ उसकी नज़र उस अयोनिजा जो कन्या के रूप में जो परिणत होने वाली हैं वेदवती, तो उस वेदवती पर उसकी दृष्टि पड़ी। और रावण वहाँ अपना विमान रोक करके पूछा कि हे कन्या, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, और क्यों इस यौवन में तुम ये यज्ञ कर रही हो, इस प्रकार से तप करती हो, और इस तप का कारण क्या है। तो उसने बताया कि मैं नारायण को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे पिता का यही संकल्प है कि मेरा जामाता विष्णु ही हो, जो 12वें श्लोक से पता चलता है। उत्तरकांड जो 17वां सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, उसमें स्वयं वह कह रही है, रावण से को बता रही है कि हे दशानन, पहले उसने अपना परिचय दिया, कहते मैं सब जानती हूँ, मैं अपने तपोबल से, वेदवती कहती है मैं आगे पीछे की सभी घटनाओं को, घटित घटनाओं को और सबको मैं पहचान जाती हूँ। मुझे पता है आप कौन हैं। उसने आतिथ्य सत्कार भी किया, जो एक
ऋषि का जो एक तपस्विनी का होता है, कोई आश्रम में आए तो उसका अर्घ्य आदि देकर उनका स्वागत भी किया उसने। लेकिन दृष्टि उस पर पड़ी हुई थी रावण की, और उसने स्वयं कहा वेदवती ने कि हे दशानन, मेरे पिता का लक्ष्य था एकमात्र कि मेरे दामाद मेरे जामाता विष्णु हों। पितुस्तु मम जामाता, ये 12वें श्लोक में है, पितुस्तु मम जामाता विष्णु किल सुरेश्वरः अभिप्रेतस्त्रिलोकेशः तस्मान्नन्यस्य में पिता। ये मेरे पिता का ये लक्ष्य रहा है। दातुमिच्छामि तस्मै तु तच्छ्रुत्वा बलदर्पितः शंभुर्नाम ततो राजा दैत्यानां कुपितो भवत् तेन रात्रौ शयानो में पिता पापेन हिंसितः। ये सारी कहानी सुनाती है कि मेरे पिता का, वेदवती कहती है कि हे रावण, मेरा जन्म जो इस प्रकार से जो मैं उद्भूत हुई हूँ आज, और उद्भूत होकर के इस पृथ्वी पर आई हूँ, मेरे पिता का एकमात्र लक्ष्य था कि मेरा दामाद विष्णु ही मेरा दामाद हो। यह वेदवती रावण से कह रही है। और किस प्रकार से वह जानकी के रूप में फिर उद्भूत होती है, उनके जन्म की संक्षिप्त कथा के रूप में प्रस्तुत करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो उन्होंने, वेदवती कह रही है रावण को कि मेरे पिता जो थे कुशध्वज का लक्ष्य था कि सुरेश्वर जो हैं विष्णु ही मेरे पिता का दामाद हो। और यह सोच करके उन्होंने वहाँ पर मेरा हाथ मांगने के लिए, कहते हैं कई लोग वहाँ पर आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, राक्षस, देव, दानव, सभी मेरे पिता के पास मेरा हाथ मांगने आए। वेदवती स्वयं सुना रही है रावण को। और वेदवती कहती है कि मुझे मांगने के लिए आए, हाथ मांगने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे पिताश्री कुशध्वज ने, जो बृहस्पति साक्षात देवता के गुरु जो बृहस्पति थे, उनके मेरे पिता पुत्र थे, अर्थात बृहस्पति की मैं पौत्री हूँ। और ऐसे मेरे पिता ने इनकार कर दिया। उसमें देव, दानव, किन्नर, गंधर्व, सभी लोग, राक्षस सभी आए मेरे साथ विवाह करने के लिए, लेकिन मेरे पिताश्री ने पूरा इनकार किया। ये वेदवती अपने आप रावण को सुना रही है। और इस बात से कुपित होकर उसमें एक शंभु नाम के राक्षस भी आया। उस शंभु नाम के राक्षस ने कुपित होकर मेरे पिता को रात में सोते हुए, कहते हैं तेन रात्रौ शयानो में पिता पापेन हिंसितः, उस पापी ने पिता को की हत्या कर दी, शंभु नाम के राक्षस ने। चूंकि मेरे पिता ने मेरा विवाह उससे नहीं किया, तो कुपित होकर के उस शंभु नाम के राक्षस ने मेरे पिता का वध किया, हत्या की, और वहाँ से चला गया। इस शोक से वेदवती कहती है कि मेरी माता ने भी उसी चिता की अग्नि में समाहित हो गई, और वे भी इस संसार से चल बसी। और मेरा उसके बाद पिता के मनोरथ को पूरा करने के लिए मैंने ये प्रण लिया कि नारायण ही मेरे पति होंगे। और वह स्वयं कहती है कि नारायणो मम पतिर। ये 18वें श्लोक में उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है, उसके 17वें सर्ग का 18वां श्लोक है। और कहते हैं कि नारायणो मम पतिर, नारायण ही मेरा पति हो, न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, उस पुरुषोत्तम जो नारायण हैं उसके सिवा मेरा कोई वर नहीं हो, कोई पति नहीं हो। इस संकल्प से मैं तप कर रही हूँ। जब रावण ने पूछा कि तुम इस युवावस्था में तप करती हो, क्या है नारायण? कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। संपूर्ण अभी तुम्हारा भोग करने का समय है, तुम गलत समय में ये तपस्या कर रही हो। उस रावण की कुदृष्टि थी, और रावण के मरने का जो सारा का सारा संकेत चल रहा था, और उसने जाकर के उसको बहुत तंग किया। और नारायण के सिवा मेरा कोई पति नहीं होगा, यह मेरा संकल्प है, पिता के संकल्प को मैं पूर्ण करूंगी। ये विज्ञातस्तुम में राजन गच्छ पौलस्त्य नंदन, हे पुलस्त्य नंदन, हे तुम पौलस्त्य नंदन, तुम क्या करो,
तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ और त्रिलोकी जो हैं विष्णु वही मेरे पति होंगे। जानामि तपसा सर्वम त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते। तुझे मैं अपने तपोबल से मैं समझ रही हूँ कि तुम कौन हो, इसीलिए कृपा करके यहाँ से तुम चले जाओ। रावण को उसने बहुत मना किया और कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन रावण वो टस से मस वहाँ हुआ नहीं और उसने अपना परिचय दिया कि मैं लंका का राजा हूँ, लंकापति हूँ। अहम लंका पतिर्भद्रे दशग्रीव इति श्रुतः। वो कहती है कि मैं सब जानती हूँ, मैं अपने तपोबल से त्रिकाल में घटने वाली घटनाओं को मैं समझ सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम कौन हो, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। बहुत मना किया वेदवती ने, लेकिन यह मानने वाला रावण नहीं था और उसने कहा भी कि वीर्येन तपसा चैव भोगेन च बलेन च स मया नो समो भद्रे यम तुम कामयसे अंगने। रावण कहता है कि संपूर्ण जितने भी बल वैभव धन उस सब में विष्णु मेरे से न्यून पड़ जाता है। तुम व्यर्थ में ही उसको चाहती हो, तुम मेरे से ही विवाह करो। इस प्रकार से वैभव द्वारा मेरी समानता भी नहीं कर सकता है विष्णु। सौ मया नो समो भद्रे यम तुम कामयसे अंगने। तुम जिसकी चाहते हो, जिसे विष्णु को पति बनाना, वह मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। ये बात अहंकारवश रावण बोलता रहा और रावण की इस प्रकार बात सुन करके और उसने उसको मना किया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। और इस प्रकार से मेरा एकमात्र लक्ष्य जो पिता का था कि नारायणो मम पतिर न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, उस पुरुषोत्तम के अतिरिक्त मेरा पति कोई भी नहीं होगा। जो पिता का संकल्प था उसी पर मैं चल रही हूँ। और इस प्रकार से विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, वो बता भी रही। त्रैलोक्य अधिपतिम विष्णुम सर्वलोक नमस्कृतम त्वदृते राक्षसेन्द्रान्यः को अवमन्येत बुद्धिमान। उसके समान इस संसार में कोई भी नहीं है, उस विष्णु के समान इस संसार में कोई भी इस संसार में नहीं है। इसीलिए तुम तीनों लोकों के जो अधिपति हैं उसके बारे में तुम अनर्गल प्रलाप नहीं करो। हे पौलस्त नंदन, हे रावण, तुम इस तरह की बातें मत करो। वेदवती के ऐसा कहने पर वह राक्षस, वह मानने वाला नहीं था, वह उसका अंत होने वाला है, उसी का तो यह संकेत था। उसने वेदवती का बाल पकड़ लिया उसने, और इस बात से अत्यंत वेदवती कुपित हुई, वेदवती अत्यंत अशांत हुई और उसने अपने हाथ रूपी तलवार से ही अपने बाल को काट करके फेंक दिया, जिस बाल को रावण ने पकड़ा था। वो वेदवती के बाल को, केश को, और वो तपस्या कर रही थी मृगचर्म पहनकर, और उस तपस्या में लीन उस वेदवती के जब उसने बाल पकड़े अपने हाथ से, तो केशों को उसने झट से काट लिया, उसने अपने केश को काट लिया, मस्तक से अपने अलग कर दिए उसने वेदवती ने। और सा ज्वलंती व रोषेन, रोष से, गुस्से से जलती हुई, धधकती हुई दिखाई देने लगी वेदवती। और निशाचरम, और निशाचर को कहा कि उवाच अग्निम समाधाय मरणाय कृतत्वरा। क्या तुम्हें, हे निशाचर, तुम दग्ध करती हुई वो संपूर्ण विश्व को जैसे समाप्त कर देगी, इस प्रकार से बोलती हुई उसने, वेदवती ने कहा कि रे नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। तुम्हारा मेरे केश को स्पर्श कर लिया है तुमने, अब इसीलिए इस जीवन को मैं अब नष्ट कर रही हूँ, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तो इस प्रकार से अग्नि में वह प्रवेश करने से पूर्व कहा कि तुम, हे पापी रावण, इस वन में मेरा अपमान किया है तुमने, तो इसलिए मेरे वध के लिए, तुम्हारे वध के लिए मैं ही
पुनः उत्पन्न हो जाऊंगी, मैं फिर से आ रही हूँ, फिर से जन्म ले लूंगी मैं। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध तो नहीं कर सकती है कोई भी स्त्री। यदि मैं चाहूं तो तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या भी क्षीण हो जाएगी, इसीलिए मैं तुझे शाप भी नहीं दे सकती हूं। और इस प्रकार से उसने कहा कि यह कहती हुई उन्होंने कहा कि तुम्हारे मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। और उन्होंने 33वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि यदि त्वस्ति मया किंचित कृतं दत्तम हुतम तथा, यदि मैंने यज्ञ तप बल जो भी यज्ञ किया हो तो उसके तस्मात् तुयो निजा साध्वी भवेयम धर्मिणः सुता। मैं अपने तप जो भी अभी तक तप अर्जित किया है, यज्ञ किया है, दान किया है, तप किया है, उसके बल से मैं अयोनिजा बन करके आऊंगी। मैं किसी के योनि से उत्पन्न होकर के नहीं आऊंगी, मैं अयोनिजा बन करके प्रकट हो जाऊंगी। ऐसा कहकर के प्रज्वलित अग्नि में समा जाती है वेदवती। और उस समय उस चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी देवगण प्रसन्न हो गए और वेदवती ने घोर शाप दिया उसको कि तुम्हारे लिए अयोनिजा बन करके भवेयं धर्मिणः सुता, मैं किसी धार्मिक व्यक्ति की, किसी महात्मा की, एक महान ऋषि के सुता माने पुत्री बन करके मैं प्रकट होऊंगी और तुम्हारे जो वध का कारण मैं ही बनूंगी। तदंतर दूसरे जन्म में वही कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हो जाती है। जब वेदवती का बाल पकड़ लिया रावण ने तो उसने अपने हाथ रूपी तलवार से बाल को काट करके अलग कर दिया अपने मस्तक से और स्वयं शाप दे करके कि मैं ही तस्मात् तुयो निजा साध्वी, मैं साध्वी बन करके मैं भवेयं धर्मिणः सुता, मैं एक यशस्वी धार्मिक जो ऋषि महर्षि महात्मा की मैं पुत्री बन करके आऊंगी। और फिर ऐसा कह करके अग्नि में कूद करके वह अपने आप को समाप्त कर लेती है। उसके बाद वह फिर कमल से उत्पन्न होती है। सीता का उद्भव कैसे हुआ उसका क्रम संक्षिप्त में मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर बता रहा हूँ कि वेदवती जो कुशध्वज की बेटी थी, वेदवती जो बृहस्पति की पौत्री थी और उसके साथ घोर अपमान किया। वह नारायण को पति मानने के लिए मानकर घोर तप में लीन थी। ऐसे उस वेदवती के साथ उसने अन्याय किया रावण ने और कूद करके अपना जल उसी अग्नि में वह स्वयं जल जाती है और फिर से वह कन्या के रूप में कमल से उत्पन्न होती है। वही वेदवती जो सीता बन करके मिथिला में जाएगी, उसी क्रम में मैं बता रहा हूँ कि उसने कहा कि पुनरेव समुद्भूता पद्मे पद्म समप्रभा। कहते हैं ये 35वां श्लोक में कि पुनः एव, फिर से मैं समुद्भूता, समुत्पन्न हो गई, पद्मे माने कमल में, पद्म समप्रभा, पद्म के समान प्रभा लिए, पद्म के समान चमक लेते हुए, चमकती हुई मैं फिर जन्म ले लिया पद्म से, कमल से मेरा फिर जन्म हुआ। तस्मादपि पुनः प्राप्ता पूर्ववत तेन राक्षसा। संयोग क्या है, चमत्कार देखिए कि कहती है कि मेरा जन्म पद्म से, कमल से हुआ जलने के बाद, वेदवती कहती है। और वेदवती के बारे में यहाँ कहा गया है कि फिर से समुद्भूत हुई वह पद्म माने कमल से, कमल के समान चमकती हुई सुंदर कांति वाली एक फिर से वह कन्या के रूप में प्रकट हुई। और फिर रावण ने फिर उस कन्या को देखा, उस कन्या को देखी रावण ने, उस लड़की को जिस वेदवती ने कमल से उत्पन्न हुई है। फिर राक्षस रावण की, दशानन की दृष्टि फिर उस कमलोत्पन्ना जो थी वेदवती, जो कमल से उत्पन्न होकर के कमल के समान अत्यंत सुंदरी रूप में आई, उस कन्या पर फिर उसकी नजर पड़ी और उठा करके वो राक्षस फिर उसको प्राप्त कर लिया। और कमल के
भीतर वाले भाग जो हैं जितने मसृण, जितने कोमल होते हैं, उस प्रकार कांति वाली, सुंदर, और उसने उसको उठा करके फिर रावण अपने लंका में ले जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सीता का हरण एक बार इससे पूर्व भी वेदवती जब कमल से उत्पन्न होकर के आती है, वही कन्या सीता रूप में वहाँ प्रकट होंगी मिथिला में, और उससे पूर्व उसकी दृष्टि पड़ती है, रावण उठा करके ले जाता है। और इसका मतलब 2 बार रावण सीता को का अपहरण किया। इससे स्पष्ट होता है कि कहती है कि प्राप्ता पूर्ववत तेन राक्षसा, राक्षस रावण फिर से मुझे देख लिया। इस प्रकार की बात वह बता रही है कि रावण मुझे उठा करके अपने लंका ले गया। और जब लंका ले गया तो उसका एक मंत्री था जो ज्योतिष शास्त्र के भी कुशल थे। लक्षणज्ञ निरीक्ष्यैव रावणम चैव ब्रवीत गृहस्थैसा ही शुश्रोणी त्वत् बधायैव दृश्यते। रावण का एक मंत्री जो ग्रह लक्षण को ही समझता था, ग्रह का ज्ञान था, उसके ज्योतिष का ज्ञान था। वैसे बहुत बड़े ज्योतिषी स्वयं थे, लेकिन उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ था राक्षस का। तो एक मंत्री ने, जब स्वयं इतना बड़ा ज्योतिषी था रावण, तो उसका मंत्री भी वैसा ही था। मंत्री ने उसको बताया कि हे राजन, ये क्या कर लिया आपने, ये जो कमल से उत्पन्न जो बता रहे हैं कांतिमयी सुंदर कन्या जो है, यह जिसको लेकर के आप यहाँ आ गए हैं, ये तो आपके वध का कारण है। ये बताया उसने कि जिसको लेकर के आए हैं गृहस्थ ईशा ही शुश्रोणी त्वद बधायैव दृश्यते, ये तो आपके वध करने का जो लक्षण है, वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है इसमें। यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही, यदि गृहस्था रही, तो आपके वध का कारण यही बनेगी। तो इसलिए रावण ने क्या किया, ये अपने मंत्री की बात सुनकर के, जो मंत्री ज्ञानी था, जो लक्षण को ग्रह को समझता था, उसने कहा कि तब जाकर के ये सारी बातें हुई और वह ले गया उठा करके। और फिर उसके कहने से रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। ये उस कन्या को, जो वेदवती पद्म भूता जो थी, कमल संभवा जो थी, पद्म के समान, कमल के समान प्रभा वाली जो सुंदरी थी कन्या, उसको उठा करके उसने समुद्र में फेंक डाला। जब कहा रावण को कि यह तुम्हारे वध का कारण बनेगी, हे रावण तुम क्या कर रहे हो, हे राजन ये ठीक नहीं है, मंत्री ने जब कहा, तो एतत् श्रुत्वा अर्णवे रामो ताम प्रचिक्षेप रावणः। ये सारी कथा जो उत्तरकांड में जो है, उत्तरकांड के 17वें सर्ग में जो वेदवती से कैसे सीता का सीता कैसे उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, उस कहानी में ये सारी कहानी राम को अगस्त ऋषि सुना रहे हैं। बहुत सारी कथाओं में अगस्त ऋषि उनको सुना रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई है। तो कहते हैं कि उसको रावण ने समुद्र में उठा करके फेंक दिया, और सा चैव क्षितिमासाद्य, और वह क्षितिमासाद्य माने भूमि का सहारा लेकर, और यज्ञायतन मध्यगा, जो जनक के यज्ञ मंडप है उसके बीच में वह समुद्र के मार्ग से गुजरती हुई वही वेदवती जो रावण के अत्याचार से उसने आत्मत्याग किया था, जिसने अग्नि में प्रक्षिप्त कर दिया अपने आप को, ऐसी वह कन्या जो फिर कमल से संभवा, कमल से उत्पन्न होती है, उस कन्या को फिर उसकी दृष्टि पड़ती है रावण की, उसको उठा करके लंका ले जाता है। इसका मतलब जैसा कि मैंने बताया कि 2 बार सीता का अपहरण हुआ। एक सीता के रूप में प्रकट होने से पहले ही जब कमल संभवा थी, कमल से उत्पन्न हुई थी वह वेदवती, उसको उठा करके उसने फेंक दिया समुद्र में। तो समुद्र में फेंकने के बाद सा माने वह कमल संभवा, कमल से जो उत्पन्न वेदवती हुई है, जो जानकी बनने जा रही है, उसको वो सा चैव क्षितिम आसाद्य, क्षिति माने पृथ्वी के तल से ही समुद्र में जब फेंका तो खिसकती हुई
यज्ञायतन मध्यगा, जो जनक ऋषि के जो यज्ञ का कुंड था, यज्ञ मंडप था, उसके मध्य भाग में खिसकती हुई, कहाँ समुद्र, कहाँ लंका में फेंक दिया, समुद्र में फेंका, और वहाँ से किस प्रकार से वह वेदवती जो सीता के रूप में जन्म कमल से उत्पन्न हुई है यहाँ, या बाद में प्रकट होगी मिथिला में, तो वहाँ जाकर के वह यज्ञ मंडप जहाँ था जनक ऋषि के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में वह पहुँच जाती है। वहाँ राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी जो कन्या थी, जो कमल से उत्पन्न हुई, फिर प्रकट हो गई वहाँ जाकर के। हे प्रभु, ये राम को सुना रहे हैं ये सारी कथा। उत्तरकांड में 17वें सर्ग में जो वेदवती के साथ किस प्रकार से जो वेदवती पुत्री थी, कुशध्वज की पौत्री थी, देवगुरु बृहस्पति की, कैसे अत्याचार किया, और फिर वहां से राज्ञः हलमुखोत्कृष्टा पुनरप्युत्थिता सती, वह फिर से वह प्रकट होती है। वह जानकी तो जाकर के प्रकट हुई उसमें मिथिला में जाकर के, प्रभु यही वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो, आपकी पत्नी के रूप में है, ये राम को सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि ने बहुत सारी कहानी राम को सुनाई कि हे श्री राम, इस तरह से वेदवती के साथ अत्याचार हुआ, वह जल गई, फिर कमल से उत्पन्न हुई, फिर रावण की दृष्टि पड़ी, वह उठाकर लंका ले गया, उसके मंत्री के कहने पर, ज्योतिषी मंत्री था, उसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया। वही कमल से उत्पन्न जो है वह हल से निकली है, और वही आपकी भार्या के रूप में है। तब भार्या महाबाहो विष्णुस्त्वम ही सनातनः, हे राम तुम तो विष्णु हो, याद करवा रहे हैं, सब पता है उनको राम को, फिर भी लोकाचार में समझा रहे हैं, ये सारी कहानी सुना रहे हैं 17वें सर्ग में उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का। किस प्रकार उद्भूत होती हैं सीता। पूर्वम क्रोध हतः शत्रु यासौ निहतस्तया, कह रहे हैं कि वेदवती पहले ही अपने रोष जनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने के आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। हे प्रभु, आपका पराक्रम तो अलौकिक है। इस प्रकार से ये सारी कहानी सुना रहे हैं कि किस प्रकार से सीता प्रकट होती है। इस प्रकार वह देवी जो थी कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मृत्यु लोक में अवतीर्ण होती रहेगी, और यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है मिथिला में। और 43 और 44 में जो अंतिम 2 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 17वें सर्ग में, वो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा वेदवती नाम, यही वेदवती थी सीता ही, नाम पूर्वमासीत कृते युगे, ये कृतयुग में जो सत्ययुग में यह प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग में रावण के वध के लिए फिर यहाँ आ गई है। त्रेता युग मनु प्राप्य वधार्थम तस्य राक्षस, उस राक्षस रावण के वध के लिए पुनः प्रकट हुई है। उत्पन्ना मैथिल कुले, यहाँ पर मैथिल कुल कहा है, क्योंकि मिथिलायाम भवा मैथिला कहा जाता है, जो मिथिला में उत्पन्न होते हैं। भागवत पुराण में भी इसे निर्दिष्ट किया गया है कि किस प्रकार से मैथिल कुल में उत्पन्न होती है। मिथिला में जो जन्म लेते हैं वो सभी मैथिल कहलाते हैं, भागवत में स्पष्ट किया गया है। और भी तो कहते हैं उत्पन्ना मैथिल कुले, मैथिल कुल में यह उत्पन्न हुई, फिर जनकस्य महात्मनः, जनक के महात्मा के पास आकर। सीतोत्पन्ना तु सीतेति, सीता कहते हैं हल की पंक्ति को, जब हल चलाते हैं उसको, उसी का नाम सीता है। सीता लांगल पद्धति, ये अमरकोश भी कहता है कि सीता लांगल पद्धति, हल के चिन्ह को, पद्धति को ही सीता कहते हैं। इसीलिए यहाँ निर्दिष्ट किया हुआ है 44वें श्लोक में कि सीतोत्पन्ना तू सीतेति, सीता इति यही हुई, मानुषैः पुनरुच्यते, फिर मनुष्य रूप में उसी देवी को लोगों ने सीता का कह करके नाम दिया है, सीता कह करके इसे पुकारते हैं।
इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के का जो विशेष रूप से उत्तरकांड का जो 17वां सर्ग है वह साफ इंगित करता है, इशारा करता है, स्पष्टीकरण दे रहा है कि यह सर्ग क्या स्पष्टीकरण देता है कि कैसे जगत जननी जानकी वेदवती थी, इससे पूर्व वांगमयी कन्या थी, बाल काल से ही वेदवती, चूंकि बृहस्पति की ही पोती थी और कुशध्वज की पुत्री थी, तो पिता के समान कुशध्वज भी थे, बृहस्पति के समान जो देवगुरु थे और उन्हीं की पोती थी, बाल काल से वेदाभ्यासी थी, इस कारण उसका नाम वांगमयी कन्या नाम रखा गया। और कहती थी कि मैं नारायण के सिवा मेरा कोई पति नहीं होगा, नारायणो मम पतिर न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, उस पुरुषोत्तम के भिन्न मेरा कोई पति नहीं हो सकता है। इस संकल्प से वह तप कर रही थी और तप में वह विलीन थी। उसी समय रावण की, मैं थोड़ी संक्षेप बताकर समाप्त करूंगा, रावण की कुदृष्टि पड़ी वेदवती के ऊपर। कहा तुम हे जो कन्या, तुम इस युवावस्था में तुम्हारा यह तप ठीक नहीं है, तुम किस लिए तप करती हो, कौन हो, सारा परिचय देती है। और रावण भी परिचय देता है, रावण को कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ अपने तपोबल से और इस प्रकार से तुझे मैं श्राप से भी मार सकती थी, लेकिन मैं अपना तप को क्षीण नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम्हारा मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। एक महात्मा जनक के घर में मेरा जन्म होगा और सीता के रूप में, चूंकि सीता लांगल पद्धति, सीता हल के चिन्ह को कहते हैं और उसी को सीता का जो हल का चिन्ह है उसी का नाम सीता है, इसी कारण उसका नाम जगत जननी जानकी का नाम भी सीता पड़ा। चूंकि जनक की पुत्री थी इसीलिए जानकी हुई, विदेह की पुत्री थी इसीलिए वैदेही कहलाई कई रूप में, और किशोरी जी के रूप में भी मिथिला में लोग कहते हैं, और दुल्हा सरकार राम को कहते हैं और किशोरी जी कह करके इसे संबोधित करते हैं। विशेष रूप से साधु वर्गों में इन्हें उसी रूप में जाने जाते हैं। और जैसा कि मैंने आदि में ही बताया था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, तुलसी भी कह रहे हैं, डिमडिम घोष कर रहे हैं कि यह समस्त विश्व, यह जगत सीता और राम से ही उद्भूत है। सिया राम मैं सब जग जानी का अर्थ है सीता और राम से तया ततम विश्वम ततम, यह समस्त विश्व फैलाव जो हुआ है विश्व का वह सीता राम के द्वारा हुआ है, सब में निवास करते हैं। इसीलिए तुलसी ने सहज भाषा में कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। और स्वयं अपने आप में रक्षित थी, सीता की कोई रक्षा करने की आवश्यकता कहीं से नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया था अरण्य कांड में स्वयं मारीच कहता है रावण को कि वह स्वयं प्रभा है और प्रभास्ति विश्ववस्वतः माने सूर्य की प्रभा है, अपने तेज से स्वयं रक्षित है, उसको रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसे जगदम्बा कुंभकर्ण ने भी कहा, लेकिन उसके समझ से परे थी। जगत जननी जानकी कृपा वृष्टि करने में, कृपा बरसाने में वो राम को भी पीछे छोड़ देती थी, ऐसी कृपालुता थी जिसका त्रिजटा ने भी वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में स्वयं कहा है कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा राक्षसियों को कहती है। त्रिजटा स्वयं कहती है कि यह तो बड़ी भोली भाली है, नमन करने से ही प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार का की बातें, ये सारी बातें सुनाती हुई ये जानकी किस प्रकार से वेदवती जानकी रूप में परिणत होती है, इसकी सारी कथा वेदवती ही स्वयं कमल के रूप में आती है। जलने के बाद फिर उसको रावण की उसकी दृष्टि पड़ती है, उसको उठाकर लंका ले जाता है। लंका में एक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान था जिसको ऐसे मंत्री ने कहा कि ये तो साक्षात आपके काल रूपा है, इसे आप गृहस्था यदि घर में रहेगी तो गृहस्थ ईशा ही शुश्रोणी त्वत बधाय एव दृश्यते, तेरे वध के लिए है, हे रावण इसे हटाइए घर से। तो उठा करके समुद्र में रावण फेंकता है वेदवती को।
जो वेदवती कमल रूप में फिर उत्पन्न हो गई है, और वही समुद्र के मार्ग से, थल मार्ग से नीचे नीचे वह सीधे कहाँ लंका और कैसे मिथिला में जा कर के वो यज्ञ मंडप के मध्य में जा कर के वह रही। जब भूमि शोधन करने के लिए हल चलाते हैं तो हल के मुख से उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि वेदवती ही वह कमल संभवा होकर, कमल से उत्पन्न होकर, फिर उसको जब रावण ने फेंक दिया तो धीरे 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 खसकती हुई मिथिला में जाती है, जहाँ हल जोतते समय वह प्रकट होती हैं। तो इसलिए अयोनिजा रूप में जनक जो थे, राजा जनक तो एक पद होता है। तो जनक जो सीता के पिता के रूप में जनक थे, उनका नाम जो था शिरध्वज था। शिरध्वज और कुशध्वज दो भाई थे। तो ये शिरध्वज की ये ज्येष्ठ पुत्री के रूप में विख्यात हुई। फिर वहाँ आकाशवाणी होती है कि हे जनक, इसे पुत्री रूप में तुम स्वीकार करो। इस प्रकार के ये सारी कथा उत्तरकांड में जो वेदवती की कथा है, यह अगस्त राम को सुना रहे हैं कि आपकी जो भार्या बन करके आई है यह सीता, यह साधारण नहीं है, यह असाधारण नारी हैं। तो आज चूंकि जनक नंदिनी, जनक किशोरी, जनक लली, जनक दुलारी जो सीता के विविध नामों से संबोधित करते हैं, हम लोग ऐसे जनक लली के भव्य मंदिर का आज चूंकि शिलान्यास है और भूमि पूजन हो रहा है, इसलिए मैंने आदि में भी कहा था कि सीतामढ़ी का नाम सीतामही था। मही पृथ्वी को कहते हैं। तो सीतामही से सीतामढ़ी विकृत रूप में आया नाम। वहाँ पुनौरा धाम है, जहाँ आज जनक लली का वहाँ पर जो भव्य मंदिर अयोध्या के तर्ज पर, अयोध्या के पैटर्न पर जो मंदिर का निर्माण होगा, उसके लिए आज जो भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं, बिहार सरकार मुख्यमंत्री आदि रहेंगे। विशेष रूप से जो योगदान है श्री देवेश चंद्र ठाकुर जो वहाँ के सांसद हैं वो, और श्री संजय कुमार झा जी जो सांसद राज्यसभा हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय जनता दल यू के, और गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा के एमपी हैं वो भी लगे हुए हैं। उनके साथ सभी राज्य का शासन प्रशासन सभी वहाँ लगे हुए हैं। संपूर्ण विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित होगा, नई चीज होगी, नए मंदिर का निर्माण होगा। आज शुभ दिन भी है और आज के इस पावन अवसर पर वहाँ मिथिला में सीतामढ़ी में जहाँ पुनौरा धाम में जहाँ जनक लली उस सभा मंडप से उद्भूत हुई, जिसका मैं उदाहरण दे रहा था कि जानकी किस प्रकार से वही वेदवती के रूप में आई और बाद में जल गई, अपने योगाग्नि से जला लिया, और फिर कैसे कमल संभवा होकर के आती हैं और प्रकट होती हुई समुद्र के माध्यम में जाकर के वह अंदर अंदर ही पृथ्वी में मार्ग से कैसे पहुंचती हैं मिथिला में। और मैथिल के घर में जाकर के जन्म हुआ। उत्पन्ना मैथिल कुले जनकस्य महात्मनः। उस जनक महात्मा के भाग्य कितना अच्छा था कि उसने सीता जैसी जो विदुषी थी, जिसको शतानंद का सानिध्य मिला था, ऐसी उस तरह से विद्वान ऋषि का जिनको मैत्रेयी और गार्गी का के संपर्क में भी आई, और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान के संपर्क में आई। तो सबको उन्होंने, मिथिला को उन्होंने एक अलग रूप दिया। और मिथिला का जो प्रारंभ होता है, इसको भूमि कन्या भी कहते हैं। जो मेरी जो अपनी रामायण जो संपूर्ण हो गई है, जो छपने गई है, तो भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण में इसकी पूरी चर्चा है कि किस प्रकार से वेदवती कुशध्वजक बेटी, किस प्रकार की कुशध्वज की बेटी थी, वो सारा का सारा वृतांत ये संक्षेप रूप में आज मैंने बताया। जानकी के जन्म की यही संक्षिप्त कथा है जो वाल्मीकि रामायण के सर्ग 17 के उत्तरकांड में है। वह स्वयं अपने तेज से रक्षित थी, किसी तेज की उसको आवश्यकता नहीं थी, रक्षिता स्व तेजसा थी। और आज उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए मैंने उनकी संक्षिप्त जन्म की कथा आप लोगों के सामने रखी है। आज संपूर्ण विश्व
धन्य होगा कि भव्य मंदिर का निर्माण होगा और एक नूतन उनका प्राकट्य स्थली और भी नवीनता से वह स्थली परिपूर्ण हो जाएगी। तो मैं इस अवसर पर कोटशः जानकी को नमन करते हुए, जो जानकी उद्भव इस संसार को उद्भव करने वाली परिपालन कर्त्री भी वही हैं, संहार कर्त्री भी वही हैं, जैसा कि पंचम श्लोक में मानस में कहा है, जिससे मैंने प्रारंभ किया था, उसी से समाप्त करूंगा कि उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम कहा है। ऐसे राम वल्लभा को, ऐसे राम प्रिया को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। जैसे तुलसी ने कहा कि उद्भव उत्पत्ति कर्त्री भी वही हैं, इस संसार की सृष्टि की वही परिपालयित्री भी वही हैं और संहार कर्त्री भी वही हैं। ऐसे त्रिरूपा जानकी को मैं कोटिशः नमन करते हुए वाणी को विराम देने से पहले, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ। IB पाठक जी इसमें जुड़े हुए हैं। इससे पूर्व अभी दिल्ली से विपिन प्रसाद जी जो मेरे सहपाठी हैं मेरे गांव से, वो भी जुड़े हुए थे। डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी भी हैं जो MPN कॉलेज मुलाना अम्बाला में संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं। ये भी काफ़ी देर से श्रवण कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। और मेरे नन्योला के पुराने शिष्य भी जुड़े हुए हैं, बराबर जुड़ते रहते हैं। और मेरे प्रिय छात्र राजवीर भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। अजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। सबको कोटिशः बधाई देते हुए कि आज जगत जननी जानकी का जो मंदिर का भव्य वहाँ शिलान्यास और भूमि पूजन सीतामढ़ी बिहार में आज के दिन में भारत के गृह मंत्री वहाँ जा रहे हैं। तो आज उनका उस स्थान का पुनरुद्धार होगा और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जैसा अयोध्या में बना मंदिर उसी तर्ज पर। तो इसीलिए चूंकि मेरा जन्म उसी भूमि पर भाग्य सौभाग्य से हुआ, इसीलिए मैं जानकी को कोटिशः नमन करते हुए, सबको शुभकामना देते हुए कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हमारे साथी भी दिखाई दे रहे थे, डॉक्टर RL ढांढा जी जो पूर्व प्राचार्य थे चिका कैथल हरियाणा में, मेरे साथी, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। और सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जानकी जी का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज उसका भूमि पूजन और शिलान्यास सीतामढ़ी में हो रहा है, इस कारण से मैं सबको बधाई देते हुए संपूर्ण विश्व को लोगों को शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।